हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 12 का यूनिट नंबर 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हेल्थ होता क्या है। तो हेल्थ बहुत समय तक ऐसा माना जाता था कि हेल्थ एक स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड है जहाँ पर बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स है। ऐसा अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम की मेडिसिन भी ऐसा माना जाता था। पर ऐसा भी माना जाता था कि जो ब्लैक बाइल हमारे एक बीमारी है वो होती है, तो जिसको ब्लैक बाइल होता है वो पर्सन हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करता है और उसको ज़रूर फीवर होगा। पर ऐसा नहीं था, पर बहुत टाइम तक ऐसा माना गया। लेकिन फिर उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विलियम हार्वे। उन्होंने थ्योरी दी ब्लड सर्कुलेशन की और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, मेथड्स निकाले और डेमोन्स्ट्रेशन करा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वाले पर्सन को भी ब्लैक बाइल हो सकता है। तो हमें वहाँ से पता चला कि ये वाली जो अर्ली टाइम में थ्योरी फॉलो करी जाती थी वो रॉन्ग थी। तो फिर क्या हुआ, हमें बहुत सालों बाद ये पता चला, बायोलॉजी ने बहुत सालों में इसमें मेहनत करी और पता लगाया कि जो हमारा माइंड सोचता है वो हमारा सिर्फ न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर ही बेस्ड है। तो हमारा जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा वो इंसान हेल्दी होगा। तो इम्यून सिस्टम और हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्थ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है। जो इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल फिट है, हम उसको हेल्दी कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गाइस, अब हम ये देखेंगे कि हेल्थ आखिरकार किन फैक्टर से अफेक्टेड होती है, मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई हेल्दी है या फिर नहीं है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर सबसे मेन फैक्टर है, क्योंकि जिसके अंदर जेनेटिक से ही कोई प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं होगा। जैसे कि कोई भी पेरेंट से इनहेरिट करता है बच्चा, तो बर्थ से ही होती है वो उसको प्रॉब्लम। तो सबसे पहला ऑर्डर तो जेनेटिक डिसऑर्डर ही है। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन। जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे इन्फेक्शंस प्रेजेंट हैं वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। तो इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक, रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज़। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर हमारा खाना और पीना ही अच्छा नहीं है तो फिर हमारी हेल्थ अच्छी रह ही नहीं सकती। और हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छे से रहे, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। जो इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखता है, बैलेंस डाइट लेता है, वो हमेशा हेल्दी रहता है। और योगा इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। जो इंसान बहुत टाइम से योगा करता है वो फिजिकली भी बहुत फिट होता है और मेंटली भी बहुत फिट होता है, बिकॉज योगा हमें मेडिटेशन करना सिखाता है और मेडिटेशन से हमारी मेंटल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। और आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों के अंदर कि बर्थ के टाइम पर ही बहुत वैक्सीनेशंस लग जाती है, तो इन्फेक्शियस डिसीज़ का हम प्रॉपर ख्याल रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जहाँ पर वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होता वहाँ पर इन्फेक्शन लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। तो वही सब है कि अगर हमारी बैलेंस डाइट होगी, योगा एक्सरसाइजेस वगैरह होगी, तो हम गुड हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइस, अब हम देखेंगे कि डिसीज़ क्या होता है। तो अगर डिसीज़ होता है कि अगर एक या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन ऑफ द बॉडी अगर एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, तो हम फिर कह सकते हैं कि वो एक डिसीज़ है। और हम डिसीज़ का पता कैसे लगाते हैं कि जब डिसीज़ हमें होती है तो बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें शो करने लगती है, तो हमें कह सकते हैं कि वी आर नॉट हेल्दी और वी हैव अ डिसीज़। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं डिसीज़ को। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिसीज़ भी दो टाइप की होती है। एक तो होती है इन्फेक्शियस डिसीज़ और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। तो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ से आप ये भी समझ सकते हो कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, मतलब इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। इसके अंदर लिखा है एज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। नॉन इन्फेक्शियस से नॉन से ही आप समझ जाओगे कि ये नॉन कम्युनिकेबल है और ये आसानी से पास नहीं हो सकते एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को। नेक्स्ट है कि ये पैथोजन से कॉज्ड होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स। ये सब इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज सिर्फ एक ओवरव्यू है। नेक्स्ट, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में क्या होता है कि ये कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल। ये फिर भी जल्दी ठीक हो सकती हैं, पर ये जल्दी ठीक नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू मीडियम। इन्फेक्शन डायरेक्ट टू डायरेक्ट, पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है या फिर किसी मीडियम से भी हो सकता है।
नॉन इन्फेक्शस में ना तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता और ना ही ये मीडियम से होता। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, हर्पीज़ एंड मीजल्स। आप ये कॉमन एग्जांपल भी याद रख सकते हो, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ये तो आजकल बहुत देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंजा। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, स्किन कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। अब ऐसे डिसीज़ किसी को ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकती ना, तो एक कॉमन सेंस की बात भी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि हेल्थ क्या होती है, डिसीज़ क्या होती है, और हम कैसे गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।